हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षाओं में हमने हृदय की बात की थी। काफ़ी बच्चों ने अच्छा कार्य किया है, हृदय का चित्र बनाया है। आगे बात करते हैं एक्सक्रेटोरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, इसकी परिभाषा सिंपल वे में क्या होती है। उत्सर्जन तंत्र, देखिए बच्चों, आप इन जो तंत्र पढ़ रहे हैं इनको आप बड़ी अच्छे से आसानी से तरीके से याद करो, रोज़ाना पढ़ो, क्योंकि ये जो तंत्र हैं आपके हर कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे। आगे आपके चाहे बीएड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे रीट हो, जिसके पास साइंस बायो रहेगी उसको तो हमेशा हमेशा तक ये तंत्र काम आएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को बायो में इंटरेस्टेड है जो भी, तो इन तंत्रों को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, हमेशा तक ये तंत्र काम आने वाले हैं। तो देखिए सिंपल वे में बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा की बात करें तो सिंपल सी है, शरीर का एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। कौन से भाई? नाइट्रोजनी उत्सर्जी, एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जी तंत्र कहलाता है। समझ गए आप लोग? क्या कहलाता है? उत्सर्जी तंत्र कहलाता है। तो बच्चों अब बात करते हैं मानव उत्सर्जी तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। भाग कौन कौन से होते हैं इसके? भाई इसके होते हैं कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला भाग बात करें वृक्क, पहला कौन सा होता है? वृक्क होता है। दूसरा कौन सा होता है? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। तीसरा मूत्राशय। चौथा कौन सा होगा? मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग हो गया। देखिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है भाई, जो इसमें टाइपिंग होती है, इसमें जो लिखता हूँ मैं, इसकी राइटिंग समझ में नहीं आती, क्योंकि ये आपका कीबोर्ड ही ऐसा है, केवल टेम्परेरी आपको दिशा निर्देश संकेत देने का कार्य करता है। आपको ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों को लिखने की, जो मैं आपको बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए आप तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। आगे चित्र देखने से पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसकी। देखिए बच्चों, वृक्क के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं अपन। कोई भी प्राणी उपापचयी क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संचय करता रहता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन एवं अत्यंत ही आवश्यक क्रिया है, अन्यथा ये विशेष रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट प्राणी शरीर में अविष का कार्य करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से होता है। संचित नाइट्रोजन अपशिष्ट के उत्सर्जन हेतु एक विशेष तंत्र जिसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, इस तंत्र में किडनी मुख्य भूमिका निभाती है। हाँ अभी देखिए, याद रखना, वृक्क को बोलते हैं किडनी। इसकी क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें होती है? उत्सर्जन तंत्र में। एक होता है अमोनिया। अमोनिया क्या कार्य करता है? भाई देखिए, अमोनिया उत्सर्जन अमोनित्योत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। अमोनिया का उत्सर्जन अमीनो योत्सर्ग, मतलब अमोनिया का उत्सर्जन NH3 को बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, अनेक अस्थायी मछलियाँ, उभयचर एवं जलीय कीट इस प्रकार के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। सिंपल सी बात है। यूरिया आप जानते हैं, यूरिक अम्ल भी आप जानते हैं, जो पक्षियों, सरीसृप आदि में क्या होता है? अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है? भाई देखिए, पूरी बात कर लेते हैं। ये आपका चित्र है मानव उत्सर्जन तंत्र का, कि जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है इसकी बात करते हैं कि कैसे क्या होती है। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र एक शरीर के तरल अपशिष्ट को एकत्र कर उनका निष्कासन करता है। कि जब अपन पानी लिक्विड पीते हैं तो क्या होता है कि वो टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है भाई देखिए, उसमें देखो भाई बात करें सबसे पहले वृक्क की बात कर लेते हैं। वृक्क है ना,
वृक्क क्या होते हैं? वृक्क, इसकी आकृति होती है 10 × 5 × 3 सेमी क्यूब। ठीक है, ये इसकी आकृति होती है। अब बच्चों देखो, बात करते हैं वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। कई नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ होते हैं ना, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन, बिल्कुल नेफ्रोलॉजी, ठीक है, ये हो गया नेफ्रोलॉजी। यह जो वृक्क की आकृति होती है बेटा, सेम के बीज की आकृति होती है। सेम का बीज होता है ना, उसकी आकृति की तरह होती है, सेम के बीज की आकृति की तरह। दोनों वृक्कों का वजन 340 ग्राम होता है। मतलब एक वृक्क का कितना हो गया? 170 ग्राम, ठीक है। दोनों का 340 हो गया, एक का कितना हो गया? 70 ग्राम हो गया एक का। चलो आगे देख लेते हैं। वृक्क की क्रियात्मक या शारीरिक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। मतलब वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। सिंपल सी बात है। तो और देखिए, वृक्क के कौन कौन से भाग होते हैं? बॉमन संपुट होता है, ग्लोमेरुलस, ये इसको बोलते हैं। समीपस्थ घुमावदार नलिका होती है, हेनले का लूप होता है, दूरस्थ घुमावदार नलिका होती है। ठीक है बेटा, अब अपन इस चित्र को देख लेते हैं एक बार। आपके जो बुक्स में दे रखा है, अब तक तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी है। अब आपकी बुक्स की बात करते हैं। मनुष्यों का उत्सर्जन, देखिए यहाँ से चलते हैं, आप भी ध्यान रखें, बुक्स पे ध्यान रखें थोड़ा सा। मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र कर उनका निष्कासन करता है। भाई देखिए क्या कह रहा है आपका, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है, शरीर के तरल पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इस तंत्र में 2 वृक्क, किडनी होती है, एक मूत्राशय होता है, 2 मूत्रवाहिनियाँ होती है, एक मूत्र मार्ग होता है। ये आप लिखोगे मानव उत्सर्जन, इसका चित्र बना करके अलग से लिखोगे। और ये उनको लिखोगे सहायक अंग कौन कौन से होते हैं मानव उत्सर्जन में। सहायक अंग डाल करके हेडिंग में लिखोगे आप लोग क्या, ये यदि यहाँ से नहीं लिखो तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से लिख देना, ठीक है। और ये चित्र आपको बनाना है, सब बच्चे देख लें, इस चित्र को बनाना है आपको कंप्लीट रूप से, कॉपी के अंदर बनाना है। मानव उत्सर्जन तंत्र में बात कर लेते हैं। वृक्क मैंने बता ही दिया था अभी भी आपको। जो वृक्क होता है 10 × 5 × 3 सेमी क्यूब बोलते हैं, 3 को बोलते हैं। ये लास्ट में लिखना है आपको, इधर जगह नहीं, इसलिए नहीं लिखा है मैंने। कई बच्चे बिल्कुल कॉपीराइट होते हैं, जहाँ पर मेरी जगह मेरे पास यहाँ होगी मैं छोड़ के यहाँ पे लिख दूंगा, बच्चे भी क्या करेंगे, जगह भाई यहाँ होगी छोड़ के यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे होनहार विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं। प्रत्येक वृक्क में 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। भाई ये बिल्कुल अच्छे आपके बुक्स के अंदर नहीं है, ये आपको बता देता हूँ, मुझे अभी याद आया है कि आपके जो वृक्क होते हैं उनमें 1.3 मिलियन कितनी होती है भाई? बहुत होती है। तो मिलियन क्या होती हैं? नेफ्रॉन होती हैं, ठीक है बेटा, नेफ्रॉन होती है। 1.3 मिलियन होती है नेफ्रॉन, ओके। आपको बुक्स के अंदर से कर लेना है। वृक्क तो भाई यह मानव को उत्सर्जी अंग है, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आप कर लेना ऐसे कि ऐसे ही। उसके बाद में आपको ये भी चित्र डायग्राम बनाना है, बिल्कुल अच्छा डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस बार। भाई आपके आएगी वृक्क को समझाते हुए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, 6 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये आप पूरा कंप्लीट कर लेना एक बार, ठीक है, ज़्यादा मत करना। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, बात करते हैं वृक्क के कार्य। भाई वृक्क के क्या कार्य हैं? तो पहला तो होता है कि मूत्र का निर्माण करना। वृक्क क्या कार्य करता है? मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र का निर्माण करना किसका कार्य हो गया? ये वृक्क का कार्य होगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। रक्त का शोधन करना। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? वृक्क करता है। रक्त का शोधन, रक्त का शोधन, ठीक है, ये कार्य हो गया। और उत्सर्जन भी करता है, ठीक है। अब नेफ्रॉन की संरचना में 2 भाग होते हैं, एक तो मेलपीगिका है और एक स्रावी नलिका, 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके इतना है, आपको ये करना है इतना, ये सारा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक बार। देखिए अमीनोटैलिक जो होते हैं, अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं।
और यूरियोटेलिक होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया को त्यागते हैं, वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। और उसके बाद में देखिए यूरिया का निर्माण है लीवर के अंदर होता है। मूत्र का जो निर्माण है भाई एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का त्याग करता है, तो वो आप लिखोगे 1.5 लीटर। और बात करते हैं मूत्र के कलर की। मूत्र का रंग जो होता है हल्का पीला व थोड़ा क्षारीय, जिसकी पीएच का मान 6 होता है, अम्लीय होता है। और प्रतिदिन 20 से 30 ग्राम होता है यूरिया का उत्सर्जन बॉडी के अंदर से। 25 से 30 मान लो, 25 से 30 यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, आपको इतना करना है, बाकी डायग्राम करना है। एक बार और मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आएगी इसके अंदर और कार्य आ सकते हैं आपके। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आप।